कि कलेक्टर कौन होता है किसान की धान बेचने वाला? कलेक्टर ने पैदा किया है क्या धान? धान किसान ने पैदा की है, कलेक्टर ने नहीं। डीएमओ ने धान नहीं पैदा किया, किसानों ने पैदा किया है। ये बिना किसान से पूछे, बिना किसान की मर्जी के कैसे धान नीलाम कर सकते हैं? आईएएस पी नरहरी जी जो एमडी की मार्कफेड के एमडी हैं, आईएएस शिवशेखर शुक्ला जी जो खाद्य सचिव हैं, उनसे तक बात हुई। उनका भी कहना है कि हफ्ता 10 दिन कर करते हम लोग का 1 महीना निकल गया। जिंदगी निकाल दें कि हम लोग भीख मांग रहे हैं इनसे? हमारे सारे किसान जितने आज जिले में पीड़ित हैं, 1642 किसान के लगभग हैं जबलपुर जिले में। सारे किसानों को पावती मिली है जिसमें लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर इनका भुगतान किया जाएगा। लेकिन लिखा हुआ है, पावती में लिखा है, सबके पास पावतियां रखी हुई हैं और पोर्टल में चढ़ी हुई पावती है जो यहाँ से पूरे देश के नेट में देखी जा सकती है कि ये किसान की फला दिन पर फला तारीख पर धान तुली और चढ़ गई। उसके बाद आज 6 माह बीत रहे हैं। 6 माह में भारत देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार, कमलनाथ की और शिवराज सिंह चौहान दोनों की, किसानों का भुगतान नहीं कर पाई। और मैं कह रहा हूं आज खुल के इस बात को कि कलेक्टर भी इन्वॉल्व है जबलपुर जिले की धान में। जब कलेक्टर से हम लोग मिलते हैं तो कलेक्टर बोलता है अभी इसमें टाइम लगेगा। अरे सर्व कर जबलपुर कलेक्टर, अगर तू पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत तो इस बात को गंभीरता से सोच कि ये 3 महीने के लॉकडाउन में देश की हालत क्या है और जिले की और प्रदेश की हालत क्या है। कलेक्टर ही जवाबदार है, डीएमओ विवेक तिवारी जवाबदार है, ये सारी चीज़ों का खान कंट्रोलर जिला का जवाबदार है कि हम लोगों का धैर्य खत्म हो चुका है और ज़रूरत पड़ेगी तो मंदसौर की घटना इनको दोहराना पड़ेगा। जबलपुर जिले में मंदसौर में इनने 6 जून को 6 किसानों पर गोली मारी थी। अब ये लोग हमको 50 किसानों पर भी गोली मारेंगे तो हम इनकी गोलियों से नहीं डरते। कि कलेक्टर महोदय तुम अपनी ईमानदारी और संविधान की जो सौगंध खाए थे, डीएमओ महोदय, खान साहब, तुम लोगों ने जो कसम खाई थी संविधान के ऊपर रख कर के हाथ कि ईमानदारी से देश में काम करेंगे, तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो? बता दो मुझे। अगर तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो तो किसानों को पैसा आज तक क्यों नहीं? जब इनने धान को तौल करके अपने बियर हाउस के अंदर स्टैक कर ली तो बियर हाउस के अंदर जाने के बाद उसका रिजेक्शन का कोई मामला नहीं उठता है लोकतंत्र की व्यवस्था में। कैसे उठता है बताइए आप? ये परिस्थिति है। तो जब धान अंदर हो गई तो रिजेक्शन काय का, और रिजेक्शन थी तो सोसाइटी से उठी कैसी? और किसी किसान के खाते को होल्ड करने का इनके पर कोई पावर नहीं है, क्योंकि उसने कोई चोरी नहीं की, उसने डकैती नहीं की, वो कहीं दिवालिया नहीं है किसान, फिर ये खाता कैसे होल्ड कर रहे हैं उसका? अब डीएमओ तो खुद कलेक्टर से खुद को कम नहीं समझता है। उसको 10 बार फ़ोन लगाओगे तो शायद है कि 1 आध बार किस्मत रही तो उठा लिए, वरना वो खुद को कलेक्टर से ज़्यादा बिजी समझता है। कलेक्टर साहब से, कलेक्टर को अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले जाकर के एप्लीकेशन देने की कोशिश की थी तो वो भी, बल्कि हम लोग के सामने का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग आए थे उनको कुछ स्वागत करने के लिए, कुछ देने ना गुलदस्ता देने के लिए, तो उनसे मिल लिया उनसे मिलने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। उनसे मिलने के लिए उनके पास टाइम था। लेकिन हम लोग लगभग 150 जबलपुर कलेक्टर हम लोग अभी 9 तारीख को गए थे, 9 जून को ही हम लोग जब मिलके गए। भरत यादव जी से हम लोग मिलने गए थे जब, तो उनसे मिलने में उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग 150 किसान जो यहाँ से गए थे, हम लोग 50 किलोमीटर दूर से उनसे मिलने गए थे, हम लोगों से मिलने में उनको दिक्कत थी। उनका कहना था कि हमारे पास टाइम नहीं है। तब जॉइंट कलेक्टर दिव्या मैडम ने हम लोगों का ज्ञापन लिया था, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों का कोई सुझाव, कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया। 5 महीने से वो अपनी पेमेंट ले लेके भाग रहे हैं और हम लोग यहाँ पे भूखे दाने जाने के लिए तरस रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर से 20 जनवरी तक धान की तौलाई हुई, लेकिन किसानों के खातों में पैसा तो आया, लेकिन उन्हें उस पैसे पर होल्ड भी लगा दिया गया और कई किसान बहुत तरीके से प्रभावित हुए हैं और उनकी परेशानी हम आज सुनने आए हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, किसानों की जो धान तौलाई हुई थी जबलपुर ज़िले में 1 दिसंबर से तुलाई होना थी, लेकिन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जबलपुर ज़िले में 1 किलो भी धान नहीं तौली गई। 1 जनवरी से तुलाई चालू हुई। हम लोगों के बहुत संघर्ष करने के बाद 1 महीने तक इनकी डेटा सारी खाली गई, उस पर तुलाई हुई नहीं। और 20 जनवरी इनकी लास्ट थी और इनने डेट भी नहीं बढ़ाई। बड़े जद्दोजहद में बहुत संघर्ष के बाद 20 जनवरी तक हम लोग सारे किसान अपनी सारी मेहनत से लग कर के उस धान को हम लोगों ने तुलवाया
और सारे किसानों ने इस बार धान उड़ा करके सोसाइटियों में लेकर के गए थे और उड़ी हुई धान हर किसान की तुली है। इनके ग्रेटर ने उसको पास किया है, इनके फूड विभाग के इंस्पेक्टर उसको पास किए, डीएमओ और जिला कंट्रोलर अधिकारी और तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, आरआई, सारा का सारा अमला जो ज़िले का था वो धान खरीदी में पूरी तरह इन्वॉल्व था। और एक बार नहीं 6-6 बार धान लोगों ने साफ की है और उड़ाई है। धान में कहीं कोई मिस्टेक नहीं बची थी। उसके बाद कई जगह तुलाई भी किसानों ने अपने पैसे से पल्लेदारों से कराई जब इनकी स्थिति खराब देखी तो। उसके बाद 2 किलो प्रति कुंटल हर सोसाइटी में कमीशन काटा जाता है। किसान कमीशन कौन काटता है? ये तो जो जिला का अधिकारी होगा उसके निर्देश में पूरे जिले में धान काटेगी कोई लेबर। तो जो धान की तुलाई हुई उसमें क्या अनियमितताएं आई? धान की तुलाई में अनियमितता तो ये थी कि ना उनने समय पर कट्टी भेजी, ना समय पर पल्लेदार उपलब्ध कराए। लगातार कलेक्टर, एसडीएम और डीएमओ और जिला अधिकारी खान से लगातार संघर्ष किया जब मैंने, तब सारी सोसाइटियों की जबलपुर ज़िले की धान तुल पाई और 20 तारीख तक पूरी धान चढ़ भी गई पोर्टल में, बहुत लंबे संघर्ष के बाद। लेकिन 20 तारीख से धान चढ़ने के बाद धान को इन्होंने उठाते समय भी काफ़ी गफलत की और जब इन्होंने धान तुलवा ली तो धान का नियम है, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं इस बात को, मैं भी जानता हूँ कि जिस समय कोई व्यापारी हमारे घर में प्राइवेट खरीदी करने आता है या हम सिहोरा की मंडी में धान, गेहूँ, चना जो भी लेकर जाते हैं, जिस समय हमारी तुलाई होती है और तुलाई होने के बाद कट्टी इधर से इधर खिसका दी जाती है, उसी समय वो कट्टी व्यापारी की हो जाती है, किसान की नहीं बचती। लेकिन हमारे सारे किसान जितने आज ज़िले में पीड़ित हैं, 1642 किसान के लगभग हैं जबलपुर ज़िले में, सारे किसानों को पावती मिली है जिसमें लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर इनका भुगतान किया जाएगा। लेकिन लिखा हुआ है, पावती में लिखा है, सबके पास पावतियाँ रखी हुई हैं और पोर्टल में चढ़ी हुई पावती है जो यहाँ से पूरे देश के नेट में देखी जा सकती है कि ये किसान की फला दिन पर फला तारीख पर धान तुली और चढ़ गई। उसके बाद आज 6 माह बीत रहे हैं। 6 माह में भारत देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार, कमलनाथ की और शिवराज सिंह चौहान दोनों की, किसानों का भुगतान नहीं कर पाई। मुझे मालूम है कि धान खरीदी, गेहूं खरीदी जो देश में होती है उसमें देश का पैसा होता है, भारत सरकार का, और एजेंसियां प्रदेश सरकार होती हैं। तो प्रदेश सरकार की जो एजेंसी है, प्रदेश सरकार के जो कलेक्टर हैं, जो इनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ आज बोल रहा हूँ इस बात को, आज तक नहीं बोला तो मैं कलेक्टर से नहीं डरता। मैं केवल जो बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर ने नियम बनाए हैं संविधान के अंदर, मैं उसको डरता हूँ, मैं उसका पालन करता हूँ। नहीं, हम हर स्तर से लड़ना चाहते हैं और मैं कह रहा हूँ आज खुल के इस बात को कि कलेक्टर भी इन्वॉल्व है जबलपुर ज़िले की धान में। क्योंकि पिछली बार जो जबलपुर ज़िले के अंदर धान, किसानों की धान का पैसा नहीं मिला, जिसमें हाई कोर्ट लगाया है मैंने, 1 करोड़ का हाई कोर्ट लगाया, भी 14 किसानों को पिछली बार भी 1 रुपया नहीं मिला धान का। अच्छा, लगभग इस बार और इस साल 24 करोड़ रुपया ये हड़पना चाहते हैं किसानों का। और ये मिलर बुला करके कभी ऑनलाइन इनने उसका बेचने की तैयारी करते हैं, फिर कभी प्रैक्टिकल में बेचने की तैयारी करते हैं। ये लगातार इनका 6 महीने से चल रहा है। जब कलेक्टर से हम लोग मिलते हैं तो कलेक्टर बोलता है अभी इसमें टाइम लगेगा। अरे सर्व कर जबलपुर कलेक्टर, अगर तू पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत तो इस बात को गंभीरता से सोच कि ये 3 महीने के लॉकडाउन में देश की हालत क्या है और जिले की और प्रदेश की हालत क्या है। कलेक्टर ही जवाबदार है, डीएमओ विवेक तिवारी जवाबदार है, ये सारी चीज़ों का खान कंट्रोलर जिला का जवाबदार है। और हम जितने किसान पीड़ित हैं, हम आज ये बोल रहे हैं आपके सामने कि हम लोगों का धैर्य खत्म हो चुका है और ज़रूरत पड़ेगी तो मंदसौर की घटना इनको दोहराना पड़ेगा। जबलपुर जिले में मंदसौर में इनने 6 जून को 6 किसानों पर गोली मारी थी। अब ये लोग हमको 50 किसानों पर भी गोली मारेंगे तो हम इनकी गोलियों से नहीं डरते। हम तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से डरते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। इसके कारण आज तक हमने कानून का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन ये जो शपथ लेते हैं नौकरी के दिन,
नौकरी की जो शपथ लेते हैं कि जब तक मैं इस पद पर रहूंगा ईमानदारी और सच्चाई से काम करूंगा, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा, उस कलेक्टर से मैं पूछना चाहता हूं कि कलेक्टर महोदय, तुम अपनी ईमानदारी और संविधान की जो सौगंध खाए थे, डीएमओ महोदय, खान साहब, तुम लोगों ने जो कसम खाई थी संविधान के ऊपर रख करके हाथ कि ईमानदारी से देश में काम करेंगे, तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो? बता दो मुझे। अगर तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो तो किसानों को पैसा आज तक क्यों नहीं? और किसानों ने जब धान तुलाई है उस समय धान की कोई गुणवत्ता खराब नहीं थी। तुमने सोसाइटियों में धान खरीदने के बाद ना उसका स्ट्रैक कराया, ना उस धान को तुमने ढका, और 3 बार प्राकृतिक आपदा आई, पानी गिरा, जिसकी वजह से धान की कुछ गुणवत्ता जो उसका चमड़ी है उसमें थोड़ा। आप लोगों को क्या बोल के जो धान की क्या क्वालिटी क्या बोल के बोला कि ये आपकी खराब है धान? किसानों को क्या हमारे से तो आज तक कोई बात ही नहीं है इनकी। हमको तो कुछ बोलते नहीं है लोग। ये तो किसानों से बात नहीं करना चाहते। ये तो ऐसा है कि इनका कोटा पूरा नहीं हुआ 2 किलो में, इसलिए इनको 5 करोड़ चाहिए। तो ये 24 करोड़ की धान 1300 के रेट में बेच के किसानों का 5 करोड़ और लूटना चाहते हैं। ये है इनकी व्यवस्था, यही है सच्चाई। और नहीं, जब इनने धान को तौल करके अपने बियर हाउस के अंदर स्टैक कर ली तो बियर हाउस के अंदर जाने के बाद उसका रिजेक्शन का कोई मामला नहीं उठता है। लोकतंत्र की व्यवस्था में कैसे उठता है बताइए आप? ये परिस्थिति है। तो जब धान अंदर हो गई तो रिजेक्शन काय का, और रिजेक्शन थी तो सोसाइटी से उठी कैसी? जब यदि उसमें कुछ खामी थी तो पहले बताना चाहिए। पहले बताना थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर कौन होता है किसान की धान बेचने वाला? कलेक्टर ने पैदा किया है क्या धान? धान किसान ने पैदा की है, कलेक्टर ने नहीं। डीएमओ ने धान नहीं पैदा किया, किसानों ने पैदा किया है। ये बिना किसान से पूछे, बिना किसान की मर्जी के कैसे धान नीलाम कर सकते हैं? बताइए आप हमको। माल हमारा। इस देश में किसी को स्वामी नहीं कहा गया। कलेक्टर और एसडीएम से लेकर के जितना अमला है प्रदेश का, ये सारे लोग नौकर हैं, सारे लोग नौकर हैं, ये मालिक नहीं है। लेकिन जो किसान है उसके नाम के पहले भूमि स्वामी लिखा जाता है, वो मालिक होता है। और मालिक की ये हालत है कि ये नौकर उसका माल हड़पने के बाद आज तक उसका भुगतान नहीं कर रहे। ये हालत है मालिक की। मालिक गिड़गिड़ा रहा है कटोरा लेकर के और नौकर उसको डंडे मार मार के भगा रहे हैं। ये भारत देश की हालत है। ये हालत कब तक चलेगी? कब तक देश की व्यवस्था ऐसी चलेगी? और यहाँ के जो नेता हैं, चाहे वो जिस पार्टी के हों, उनको पता है कि ये किसान ठेकेदारी करके उनको वोट दिलवाता है, इसलिए वो नेता इनका साथ नहीं दे रहे किसानों का। इसलिए वो नेता इनका किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं। अभी मझौली में सैलो बैग के अंदर तहसीलदार ने 200 किसानों को उपेट दिया लाठी लेकर के, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं होती कार्रवाई तहसीलदार? क्या घटना हुई थी मझौली में? घटना क्या? तहसीलदार ने अपने हाथ से लाठी मारी 200 किसानों को और माफी मांग लिया, मामला खत्म। कोई किसान अगर तहसीलदार की कॉलर पकड़ लेता तो क्या माफ कर देता तहसीलदार? क्या यहाँ के नेता उसको माफ कर देते किसान को? पूछना चाहता हूँ इस बात को मैं मध्य प्रदेश की सरकार से और भारत की सरकार से कि अगर कोई किसान तहसीलदार के साथ दुर्व्यवहार किया होता तो ये माफ कर देते उसको, कि उसको जेल भेजते, ये उसकी नस नस तोड़ देते, इनकाउंटर कर देते ये लोग उसका। ये व्यवस्था है इस देश की, इसलिए इस व्यवस्था को ये रोका है। और मैं आज फिर कह रहा हूं कि कलेक्टर डीएमओ को किसान की धान बेचने का कोई अधिकार नहीं है, लोकतंत्र की किसी व्यवस्था में नहीं है। कहीं लिखा हो संविधान के अंदर अगर तो मुझे बता दें। और किसी किसान के खाते को होल्ड करने का इनके पर कोई पावर नहीं है, क्योंकि उसने कोई चोरी नहीं की, उसने डकैती नहीं की, वो कहीं दिवालिया नहीं है किसान, फिर ये खाता कैसे होल्ड कर रहे हैं उसका? अच्छा, किसानों का जो खाता होल्ड करने का कारण जो है वह क्या, मतलब मुख्यतः क्या बताया? कारण यह है कि जब हम लोगों ने संघर्ष किया तो इन्होंने किसानों का 24 करोड़ रुपया उसके खाते में डाला, और डालने के बाद 5वें दिन उसको होल्ड कर दिए। होल्ड करने के बाद फिर उस पैसे को इनने वापस ले लिया, फिर वापस ले लिया।
कोई नियम नहीं है। ये जो भी हो रहा है संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है, संविधान को जलाया जा रहा है, संविधान की व्यवस्था खत्म की जा रही है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर यही स्थिति रही तो इस देश की व्यवस्था खराब हो जाएगी। और आज बोल रहा हूँ, 18 साल की उम्र से मध्य प्रदेश की गलियों में हम लोगों ने संघर्ष किया है। ओबीसी महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। सुखलाल कुशवाहा मित्र मंडल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा लीडर माना जाता है मुझे, और भारतीय किसान यूनियन का जबलपुर संभाग का अध्यक्ष हूँ। अगर हम लोग निकल पड़े तो हम इनको ईंट से ईंट का जवाब दे देंगे कि हमारी स्थिति क्या है। हम डरते नहीं हैं, केवल बाबा साहब के संविधान से डरते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। नहीं तो हम जेल है इनकी गए हैं और जाने को तैयार हैं। हम कहीं नहीं डरते, संविधान का केवल सम्मान करते हैं। उस कारण हम लोग समय समय पर जाकर के अपने ज्ञापन और आवेदन देकर इनको हम अवगत कराते रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम मौतों से नहीं डरते। तुम तो किसानों का पैसा डाल दो इज्जत से, तुम्हें धान बेचने का कोई अधिकार नहीं है किसान की। और नहीं तो उसकी धान जैसी तुमने खरीदी थी, छनी उड़ी फटकी, वैसे ही धान उसको वापस कर दो। वो चाहे अपनी बेच ले, चाहे रख ले, चाहे जो करे। तुम्हें कोई पावर नहीं है, कलेक्टर को, डीएमओ को और किसी अधिकारी को पावर नहीं है कि किसान की बिना मर्जी के उसकी धान आप बेच लें। अच्छा, कुछ किसानों का आरोप है कि उनकी धान भी ये जो है वापस की जा रही है कि ये खराब है, ये रख लो तो अपनी धान। किसान अब दूसरे की धान क्यों लेगा? किसान बताइए आप, जिस किसान ने जो धान तुलाई है उसको वही धान चाहिए ना, उसको वही धान चाहिए। तुम कहीं से सड़ी तुम किसी खदान की उठा के ले आओ, 500 रुपया कुंटल की खरीद के, चोर दलाल, और तुम किसान को वापस कर दो। किसान ले लेगा 6 महीने बाद, क्यों लेगा? इनकी जो सड़ गई होगी, जिसका भुगतान ये कर दिए होंगे, ये उसको सुरक्षित नहीं रख पाए, वो धान ये किसान को वापस करेगा, किसान ले लेगा 6 महीने बाद। इनका तो जगह जगह अब है। सतना में कितना गेहूं डूबा है, आप सब लोगों ने देखा होगा। तो जब यहाँ पर 3 बार पानी गिरा मध्य प्रदेश में, तो क्या जबलपुर और दूसरे जिले में इनकी धान नहीं डूबी होगी? और जबलपुर के किसानों को थोपोगे आप सड़ी धान ला करके। जी हाँ, तो हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन जबलपुर के अध्यक्ष राय साहब थे। तो उन्होंने बहुत सारी किसानों की व्यथाता बताई। तो देख रहे हैं आप, जी हाँ, ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ कृषि कर्मठ अवार्ड भी मिले हैं। और इस समय तो शिवराज सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बोल भी दिया है कि हम पंजाब से आगे निकल गए हैं खेती किसानी में। ये कहाँ निकलेंगे पंजाब से आगे? अगर ये पंजाब से आगे निकल गए तो जबलपुर जिले के किसानों को पैसा काय खा गए? भारतीय किसान यूनियन जबलपुर अध्यक्ष हमारे साथ थे, तो आप संभाग अध्यक्ष। तो अब हम और भी किसानों से बात करते हैं। तो वाकई थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होना भी पड़ेगा, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश किसानों के लिए बहुत अच्छा माना जाता था अभी कि अवार्ड भी मिल रहे हैं मध्य प्रदेश को, कृषि कर्मठ अवार्ड मिल रहे हैं। लेकिन हालात जब आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो बहुत ख़राब है। और भी किसान हमारे साथ हैं, तो आपकी क्या समस्या है? मेरी ये समस्या है, मेरी 344 कुंटल धान है। 344 क्विंटल? हाँ, वो रिजेक्शन में पता चला है, सोसाइटी जाके पता किया तो बोले रिजेक्शन में चली गई। अच्छा, प्रति क्विंटल कैसे खरीदा गया है आपसे, पावती वगैरह? हाँ, मेरे को 1815 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदा गया। मेरे पास पावती भी है उसकी। और इनने क्या किया है, बाद में सोसाइटी जाने के बाद पता चला कि आपकी धान रिजेक्ट हो गई है, रिजेक्शन में चली गई। हम लोगों को ये तक मालूम नहीं कि रिजेक्शन क्या चीज़ है। हम लोगों को किसान तो शब्द भी नहीं जानते, कोई अंग्रेजी का शब्द है बिल्कुल कि क्या है रिजेक्शन, कैसे हो गई रिजेक्शन। आज भी उसका पेमेंट नहीं आया। बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके सब लोगों ने साथ में आवाज़ उठाई तो 1815 रुपये के रेट का 6,24,000 रुपया मेरे खाते में आया। 6,24,000। हाँ, वो पैसा मात्र मेरे 5 से 6 दिन मेरे अकाउंट में रहा। मैं निकाल नहीं पाया। जैसे ही निकालने के लिए गया तो बैंक वालों ने बोल दिया आपका खाता होल्ड कर दिया गया है। ये होल्ड शब्द क्या है, थोड़ा अब समझाइए। भगवान जाने की क्या है ये होल्ड शब्द। मैं तो बैंक गया जब तो खाता ही बंद, उसमें से ना निकाल सकूं ना पैसा डाल सकूं उसमें। ये स्थिति हो गई। फिर पता चला कि ये सरकार ने आपका खाता बंद करवा दिया है, तो आप पैसा नहीं निकाल सकते। अभी मेरे पास परसों के दिन एक्सिस बैंक से फ़ोन आया कि आपका जो 6,24,000 रुपये आया है वो कलेक्टर वापस ले रहे हैं। कलेक्टर के नोटिस आए हैं, उनने वापस मांगे वो पैसे, तो हम लोग वापस कर रहे हैं। तो बोले हम क्या कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है, आप वापस कर दो। वो पैसा भी वापस हो गया, कलेक्टर ने वापस कर लिया। वापस चला गया? हाँ, वापस चला गया। कलेक्टर ने निकलवा लिया वो पैसा। अब पैसा आने के बावजूद भी 10 रुपये किसान को नहीं मिले आज तक। अब पता नहीं क्या करते हैं उन लोग, कितने पैसे डालते हैं कि नहीं डालते हैं कि खा जाएंगे। ये स्थिति है। तो देख रहे हैं
भूमि स्वामी कहे जाने वाले किसान कितना परेशान है, और इस महामारी में भारत जो है चौथे नंबर पर पहुंच गया है, चौथे पायदान पर है और स्थितियां बहुत ख़राब हैं। हमारे साथ और भी किसान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मेरी क्या साहब नाम है? मेरा नाम शंभू प्रसाद राय। जी राय साहब, मेरी 220 कुंटल धान 220 क्विंटल। अच्छा, तो 220 क्विंटल की कितनी पावती कटी थी आपकी, कितना पैसा था आपका? मेरा थोड़ा अंदाज अच्छा, पावती लाए हैं आप? पावती दिखाएं ज़रा, मैं अपने कैमरा साथी से बोलना चाहूँगा कि जिनकी पावती दिखाई जाए ज़रा, इनकी पावती। इसमें लिखा हुआ है, ये खरीदी पावती है, जबलपुर दर्शनी कैंप में ये हुआ है, और इनका नाम लिखा हुआ, किसान का नाम शंभू प्रसाद राय। ठीक है, किसान कोड है इनका, नंबर दिया हुआ है 107। सरकार और अधिकारी ज़रा थोड़ा ध्यान से देख लें ज़रा, कोड बता रहा हूँ, किसान कोड 107373070, ये किसान कोड है। और हिंदी में भी बता देता हूँ, 107373070। ठीक है, बैंक का नाम भी लिखा हुआ है, सब कुछ। और आपका टोटल अमाउंट है इनका 3,92,766 रुपये। इतना इनको भुगतान सरकार करेगी, लेकिन अभी तक आया क्या पैसा? आया साहब, होल्ड हो गया। होल्ड, ये क्या चिड़िया का? यही तो हमको पहली बार सुने कि होल्ड क्या होता है। और हम जब गए पैसा निकलवाने तो बोले होल्ड हो लग गया है तुम्हारे में, पैसा नहीं निकल सकता। हम वापस आ गए। क्या कारण बताया होल्ड का? होल्ड का कि रिएक्शन में धान पड़ी हुई है, तो उसका भी समीकरण होना है, नीलामी होना है, किस रेट पे होना है, क्या होना है, ये कुछ नहीं बताया है। होल्ड हो गया तुम्हारा, इस प्रकार बताया उन्होंने। आधे से ज़्यादा ग्रामीण लोग तो जानते भी नहीं कि होल्ड क्या, किस चिड़िया का नाम है, लेकिन उनके खातों पर सरकार ने रोक लगा दी है, जैसे ये कहीं के चोर डकैत साबित हो रहे हैं। ये भूमि स्वामी किसान की यह हालत मध्य प्रदेश में है। इस समय सभी किसान जबलपुर ज़िले के बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि उनके जो खाता है वह होल्ड में लग गया है और उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में कई किसान हैं, युवा साथी किसान हैं, जो अपने परिवार का खुद ही से ख्याल रखते हैं, लेकिन उन्हें क्या दिक्कत जा रही है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कान्हा राय। क्या उम्र है आपकी? 21 साल। 21 साल। तो क्या करते हैं पेशे से? किसानी, खेती, किसानी चलती है। ठीक, बदकिस्मती से, अच्छा, हाँ बदनसीबी से किसानी। ठीक है। तो आपका जो धान का पैसा है वह आ गया? नहीं, धान का पैसा तो ये ऐसा है कि देखिए, हमारा तो छोड़िए, लगभग ज़िले में 2000 किसानों का नहीं आया है, और जितने पैसे का ही मैटर है, लगभग 24-25 करोड़ रुपए का ही मैटर है, तो उतना तो एक आध नेता के पास ऐसे ही डकार मारे बिना ही खा जाते हैं, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे कोई भी पार्टी के हों, बिना डकार मारे इतने पैसे खा के बैठे होंगे। लेकिन हम लोगों का देने में इन लोगों का कलेजा कटा जा रहा है। मेरे खुद के अगर यदि एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरी धान उद्घाटन के दिन तुलाई हुई थी। मेरी धान से पौड़ा समिति का उद्घाटन हुआ था दिनांक 18 दिसंबर 2019 को। 148 क्विंटल धान सोसाइटी से, पौड़ा सोसाइटी, जिला तहसील मझौली, मेरी धान से उद्घाटन हुआ था। 148 क्विंटल धान तुली थी मेरी, और दूसरे किसानों की धान फेल होकर के मेरी धान की तुलाई हुई थी। मतलब जब वहाँ पे उद्घाटन के लिए तहसीलदार साहब आए हुए थे, तत्कालीन तहसीलदार जो थे, और से तो सहकारिता सीईओ थे, शाखा प्रबंधक भागचंद चढ़ार जी थे, तो ये लोगों ने सोचा कि आज उद्घाटन करवा देते हैं। तो लगभग ऐसे करके कुछ 5-7 अधिकारी लोग आए हुए थे, तो उनने 4-5 ढेरों का मुआयना किया। 4-5 ढेरों का मुआयना करने के बाद जब उन लोगों को कोई ढेर सही नहीं देखा, तो मेरा ढेर लगा हुआ था वहीं पे, तो उन्होंने बोला ये ढेर सही है। मेरे ढेर से ही धान तुलाई का उद्घाटन हुआ पौड़ा में। जो किसानों का जो तुलाई के लिए जो हम लोग डाल देते हैं वहीं पे, हाँ, वो जो ढेर लगा था वो तौला गया, 18 दिसंबर को तौला गया। उसके बाद जब हम लोग पेमेंट आना जब चालू हुआ कुछ दिन बाद लोगों का, तो मैंने भी जा करके पता किया कि भाई हमारा पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, हमारे बाद वालों का आ गया पेमेंट, जबकि हमारा तो उद्घाटन तक का था, तो सबसे पहले आना चाहिए था। तो ऑपरेटर द्वारा ये बताया गया कि भैया आपकी धान जो है रिजेक्शन में पड़ी है। तो हमने पूछा रिजेक्शन में मतलब कैसे, हमारी धान तो सबके सामने तुली थी। तो कहती है वो आप डीएमओ से जाके पूछें। डीएमओ कौन है? डीएमओ विवेक तिवारी। अब डीएमओ तो खुद कलेक्टर से खुद को कम नहीं समझता है। उसको 10 बार फ़ोन लगाओगे तो शायद है कि एक आध बार किस्मत रही तो उठा लिया, वरना वो खुद को कलेक्टर से ज़्यादा बिजी समझता है। कलेक्टर साहब से, कलेक्टर को अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले जाकर के एप्लीकेशन देने की कोशिश की थी, तो वो भी, बल्कि हम लोग के सामने का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग आए थे उनको कुछ स्वागत करने के लिए, कुछ देने, गुलदस्ता देने के लिए, तो उनसे मिल लिया उनसे मिलने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उनसे मिलने के लिए उनके पास टाइम था। लेकिन हम लोग लगभग 150 जबलपुर कलेक्टेड हम लोग अभी 9 तारीख को गए थे, 9 जून को ही
हम लोग जब मिलके गए, भरत यादव कलेक्टर। भरत यादव जी से हम लोग मिलने गए थे जब, तो उनसे मिलने में उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग 150 किसान जो यहाँ से गए थे, हम लोग 50 किलोमीटर दूर से उनसे मिलने गए थे, हम लोगों से मिलने में उनको दिक्कत थी। उनका कहना था कि हमारे पास टाइम नहीं है। तब जॉइंट कलेक्टर दिव्या मैडम ने हम लोगों का ज्ञापन लिया था, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों का कोई सुझाव, कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया। एक एक किसान यहाँ पे है, धान पे पहले हम लोगों ने धान बुवाई की, धान में पूरे टाइम लागत लगाई, सिर का पसीना पैर पे जाता है, उसके बाद गेहूं में लागत लगाई, और आज हम लोग तरस रहे हैं खुद के पैसे के लिए। कलेक्टर होता कौन है? ये हम लोगों का पैसा डिसाइड करने वाला कि हम लोगों की धान खराब है कि साजी है। और यदि खराब थी तो ये ऑपरेटर लोग क्या कर रहे थे, प्रभारी क्या कर रहे थे? प्रभारी क्यों झक मरा रहे थे? क्या झक मराने के लिए बनाया था क्या प्रभारियों को? कौन डिसाइड? जिनको जो काम के लिए किया था वो उन्होंने सब क्लियर किया था आपको कि आप डीएमओ का मैटर था, मैं बता रहा, डीएमओ का मैटर था कमीशनबाजी का। जितने भी अधिकारी थे, चाहे वो भोपाल, कैसी कमीशनबाजी? कमीशनबाजी ऐसी कि पहले हम लोगों ने धान तुलाई के लिए हम लोगों को क्विंटल पे 2 किलो हमने कमीशन दिया। उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन कमीशन देना पड़ता है, जो कमीशन देना पड़ता है। हम लोगों ने क्विंटल पे 2 किलो यहाँ कमीशन दिया। अब प्रभारी ने हम लोगों से लिया, प्रभारी ही फिर ये सोसाइटियों से लेते हैं क्या? डीएमओ या जो भी खरीदी में संलग्न अधिकारी रहते हैं, सभी अधिकारी लगभग कमीशन लेते हैं। उनका खरीदी में कम, एक्चुअली में कमीशन पे ज़्यादा ध्यान रहता है। उनको कमीशन चाहिए पहले समिति प्रभारियों से, शाखा प्रबंधकों से 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। फिर उनको चाहिए वेयर हाउस मालिकों से, वेयर हाउस वालों से, क्योंकि हम आपका वेयर हाउस गवर्नमेंट के लिए लिखित में देंगे कि आप इनके वेयर हाउस में माल रखें, तो उनको वेयर हाउस वालों से भी कमीशन चाहिए। इनका पूरा ध्यान टोटल केवल काय में रहता है? कमीशन पे। दरअसल इन लोग को हम लोग से मतलब नहीं है। इन लोग को ये मतलब नहीं है कि किसान की धान है, खरीदी हो रही है, सड़ रही है, खराब हो रही है, इसको इससे मतलब नहीं है। इनको मैटर करता है केवल कमीशन। खाते क्या हैं ये लोग? गोबर खाते हैं, तभी इनको अनाज की वैल्यू नहीं पता होगी। अगर यदि किसान या जो भी है, कलेक्टर साहब हैं, डीएमओ हैं, और जो भी अधिकारी जितने हैं, उनका यदि उनके बीवी बच्चे अगर यदि दाना अनाज पानी खाते होते तो उनके अनाज की वैल्यू पता होती। गोबर खाते होंगे। अब इससे खराब शब्द तो मेरे पास नहीं है बोलने के लिए, तभी उनको अनाज की वैल्यू पता नहीं है। एसी चैम्बर में बैठ के ये हम लोगों की धान का मूल्यांकन करते हैं कि ये एसी में बैठे हैं और हम लोगों को ये बताते हैं कि धान तुम्हारी कितने की बिकेगी। अरे इनको 2-4 पेड़े अगर यदि कचरा के दे दिए जाए ना कि ये सादा है, कि ये क्या है, गेहुआ है, ये कचरा बता दो कौन सा है, तो इनको ये ना पता होगा। खेती की ABCD नहीं पता और ये चले हमारा मूल्यांकन करने के लिए। कुल मिला के यदि मुहावरे में हम समझें तो इनसे, अधिकारियों से यदि पूछा जाए तो आम का पेड़ और गेहूं का पेड़ में कौन सा बड़ा होता है ये उन्हें नहीं पता लेकिन वह किसानों की जो धान है और इसकी स्थिति वे खुद तय कर रहे हैं। हमारी धान में एक चीज़ मैं सीधे बोलना चाहता हूँ, आपके मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मेरी धान रिजेक्टेड है। अगर यदि मैं मान लिया कि रिजेक्टेड है, मेरे को 1 रुपये पेमेंट नहीं चाहिए। मेरी धान जो थी मेरे को वापस ला के दे दी जाए, जहाँ मैंने तुलवाई थी मेरे को वहाँ ला करके दे दी जाए, पहली शर्त। दूसरी, जितने अधिकारी थे, तहसीलदार मौजूद था, पटवारी मौजूद था, सहकारिता CO मौजूद था, शाखा प्रबंधक मौजूद था, सबको एक तरफ से सस्पेंड करो खड़ा करके। हरामखोर साला 5 महीने से वो अपनी पेमेंट ले लेके भाग रहे हैं और हम लोग यहाँ पे भूखे दाने जाने के लिए तरस रहे हैं। 1 महीने की पेमेंट उनकी अगर यदि काट ली गई है तो आप बताएं। IAS पी नरहरी जी जो MD की मार्केट के MD हैं, IAS शिवशेखर शुक्ला जी जो खाद्य सचिव हैं, उनसे तक बात हुई। उनका भी कहना है कि हफ्ता 10 दिन कर करते हम लोग का 1 महीना निकल गया। क्या ज़िंदगी निकाल दें? क्या हम लोग भीख मांग रहे हैं इनसे? क्या शासन से हम लोग किसी तरह की भीख मांग रहे हैं क्या कि हमारे कटोरे में पैसा डाल दो? हमने आपको पैसा दिया है, हमने आपको अपना दाना दिया, तब हम अपना पैसा मांग रहे हैं। किसानों की मांग बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जो भूमि स्वामी किसान हैं, जो वह खुद अपने खेत पर मेहनत करते हैं और अनाज उगाते हैं, धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, तो वह अपना पैसा सरकार से मांग रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार उनका पैसा देने को तैयार नहीं है। और भी लोगों से, हम किसानों से बात करेंगे। ये किसान हमारे साथ में हैं। और भी, क्या नाम है? मेरा नाम छब्बीलाल बर्मन है। अच्छा वर्मन जी, आपकी भी धान का पैसा नहीं आया? मेरी धान का पैसा कम से कम 6 महीना तुले हो गए। धान है आपकी? मेरी धान ज़्यादा बड़े किसान नहीं है, मैं तो छोटा सा किसान हूँ। 22-23 कुंटल करीब धान मेरी है और आज भी मेरा पैसा खाते में नहीं आया। अच्छा। इसलिए मैं परेशान हूँ, उधार भी लेके और खेती किसानी कर रहा हूँ और मेरे पास खाने को भी जुगाड़ नहीं है पैसे का। मेरे पास पैसा, छोटे मोटे किसान, आपको मालूम है कि स्थिति खराब होती है उनकी। हाँ तो जी, आप अपना जो भी खेती है उधार लेकर कर रहे हैं? उधार लेकर कर रहा हूँ। ये दूसरी फसल भी आ गई, इसी के कारण मेरे पास 10-5 बोरा गेहूँ भी हुआ, तो उसको भी नहीं मैं बेच रहा हूँ अभी। और भी लोग, क्या नाम है आपका? लखनलाल राय। अच्छा, तो आपका क्या हुआ? आपके भी? क्या कि हमारे किसानों की धान जो है
उनने स्पेशल धान तुलाई थी और वहाँ सब निरीक्षण होके डीएमओ भी थे, सब कोई थे। और डीएमओ एक दिन बोला कि ये पानी भरा हुआ क्या क्या बात है। हमने कहा भैया तुम्हारी व्यवस्था है ये। तो कहा कि तुलाई सेंटर में पानी भरा था। हाँ ठीक है। पानी भर गया, धान तौलाई हो गई थी और सब जगह जगह बोरा डले थे और उसमें धान जम तक आई थी। अब जमने के बाद किसान क्या जवाबदार है? जमने के बाद तो अधिकारी और कर्मचारी जवाबदार हैं कि पानी गिरा तो तुमने धान समेटवाई नहीं, उसको इकट्ठा नहीं करवाया गड्ढ में, तो इसका जवाबदार किसान नहीं है। और हम लोगों की धान तुली आज आप एक एजेंसी के रूप में हमारे लिए, अगर आप एजेंसी के रूप में यदि कार्यकर्ता हैं, हमने आपको जब अपना माल दे दिया उसके बाद आप हमारे माल का क्या करते हैं, हमको उससे क्या लेना देना। मैं अपना और यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं अपना माल तुला करके इनने पावती ली, पावती तक इन्होंने, पावती मिलने तक इन्होंने बाकायदे अपनी लाट मतलब जो ढेर होते हैं बोरी हो जाने के बाद उनको ढांका है कि अभी पानी ना पड़े। जब इनको पावती मिल गई इनने अपना तिरपाल बोरिया बिस्तर समेटा घर आ गए। 5-5 10-10 दिन तो पहले वहीं पड़े रहे तुलाई करवाने के लिए, फिर उसके बाद ये घर आ गए। अब तुम 15-15 दिन वहीं पे माल रखे रहो, 2 रुपया 3 रुपया बोरी की स्टैकिंग का खर्चा बचाने के लिए वहीं सड़ा दो, तो हमारी इसमें हमारे बाप की जिम्मेदारी है क्या कि हम लोग आएंगे वहाँ पे माल सुरक्षित करने? जब इनने हमको पावती दे दी, मैं हमारी टीसी, जब हम लोगों ने अपनी टीसी निकलवाई, टीसी मतलब ये ट्रक चालान क्रमांक होता है जिससे हमारा माल जाता है, उसकी जानकारी होती है। हमने जब हमारा माल ने बताया कि रिजेक्शन में पड़ी है, तो हमारी टीसी 3 तारीख की है, मतलब तुला हमारा माल 18 तारीख को है, गया 3 जनवरी को है। आप अंदाजा लगा, आप गणित लगाइए कितने दिन का अंतर है आपके में। तुलाई से परिवहन के बीच में कितने दिन का अंतर है? लगभग 15 से 16 दिन का। ये कहने का मतलब है कि ऊपर से नीचे तक जो अधिकारी है इसमें, हाँ वो लिप्त हैं, कमीशनबाजी इसमें कर हैं। रहे हैं, क्योंकि वो जानबूझ के इस जो अनाज का ढेर है उसको सड़ा रहे, फिर उसके बाद फिर सड़ा रहे। उनको चाहिए मिलर से भी उनको अभी कमीशन मिल जाएगा, वो तो चाहते हैं, मिलरों से सेटिंग रहती है उनकी कि हम माल खराब कर करके तुम्हारी नीलामी करवाएंगे, तुम लोग अपने सस्ते रेट में खरीद लेना। तो इस चीज़ से आपने कलेक्टर को अवगत नहीं कराया आपने? सभी किसानों ने कलेक्टर को अवगत नहीं कराया कि कलेक्टर से जाके कलेक्टर साहब को अभी क्या हुआ, देखिए अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन तक तो अभी कोरोना का बहुत ज़्यादा महामारी चलती रही, तो सभी किसानों ने भी यहाँ थोड़ा संयम से काम लिया कि चलिए अभी कलेक्टर साहब उसमें बिजी हैं, अपन उनको ज़्यादातर उसमें ध्यान देने दें, क्योंकि जान है तो जहान है। हमारे साथ साथ और दुनिया की भी हम परवाह करते हैं, हमको हमारे पैसे बस से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद अब कितने दिन हम लोग सहें? जैसे अभी उन्होंने बताया कि उधारी ले लेके कंडीशन यही होती है। हम लोगों ने, मैंने बताया, धान में पैसे लगाए, अब आए नहीं खाते में, फिर गेहूं में लगाए, जैसे तैसे वो भी नहीं आए। अब उड़द की फसल में भी हम लोग को लगाना है, और फिर हम लोग की अभी धान की बुवाई की तैयारी चालू हो चुकी है और पैसे नहीं आए हैं। तो हम लोग उधार नहीं लेंगे तो कहाँ से लेके आएंगे पैसे? सही बात कहा, क्योंकि अमूमन यही होता है कि किसान जब अपनी फसल उगाता है तो धान लगाता है, उसके बाद अगली फसल की तैयारी करता है कि इसमें जो होगा फिर अगली फसल में देखेंगे, तो इसी तरीके से निरंतर चलता रहता है। लेकिन जो सरकार का जो पैसा है, सरकारी पैसा है, वह नहीं आया है। और भी हमारे साथ युवा किसान हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ दुबे है ना। मेरे नाम पे 150 क्विंटल धान थी। अच्छा, 150 क्विंटल आपकी धान थी, जिस पे सोसाइटी द्वारा, ग्रेडर द्वारा उसको FAQ मतलब है ना पास किया गया। FAQ मतलब पास करते हैं धान। अच्छा, ग्रेडर के द्वारा है ना। FAQ यदि धान होती है तो उसको खरीदा जाता है समिति के द्वारा। उस धान को इट इज़ रिगार्डिंग, यदि देखा जाए तो फाइनेस्ट क्वालिटी बोल सकते हैं उसको। हाँ, वो धान उसने तौली है ना, बाकायदा टैग लगाया, उसके बाद उस धान का परिवहन कराया, हमको पर्ची मिल गई। अब जब पेमेंट आने की बारी, तो अभी कुछ दिन पहले पेमेंट आई, उस पर होल्ड लग गया। जब पूछा गया कि ये होल्ड क्यों लगा, पेमेंट आई थी आपकी? मेरी पेमेंट आई थी 2 लाख कुछ तक है ना, लमसम है ना। पेमेंट आई, उस पर अकाउंट पे होल्ड लग गया। जब मैंने पूछा कि ये क्यों, तो बोले कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार है ना आपके अकाउंट पर होल्ड लगाया गया और पेमेंट रिटर्न हो रही है ना। पेमेंट निकल नहीं पाई थी है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जानकारी नहीं है किसान को कि उनका धान हमने साफ करके दी, FAQ थी, अब ये बोल रहे हैं कि आपका धान रिजेक्टेड है, मतलब धान खराब है, अमानक है, नॉन FAQ। सरकार के ही आदमी तुलाई इनकी करते हैं, सब कुछ बताते हैं, पावती भी देते हैं, उसके बाद आपको ये कहा जाता है कि धान नॉन FAQ है, FAQ है, गुणवत्ताहीन है, नहीं खरीदी जाती और होल्ड लगा दिया गया। तो लगभग ऐसे कितने किसान हैं क्षेत्र में जितने इनको लगा हुआ है? 1600 किसान है, 1600 किसान। अच्छा, पोड़ा सोसाइटी से जो जानकारी प्राप्त हुई है तो कम से कम 400 किसान हैं। तो आप देख रहे हैं स्थिति किसानों की कितनी बुरी है, आप है ना। और भी हमारे लोगों से, हम किसानों से, युवा किसान भी हैं हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। तो आपने देखा कि लगभग सभी किसान जबलपुर ज़िले के बहुत ही तरीके से परेशान हैं, क्योंकि उनका जो खाता है उसमें होल्ड लगा हुआ है और उनका पेमेंट नहीं आया है। तो इस महामारी में किसानों के साथ
मध्य प्रदेश सरकार एक तरीके से भेदभाव कर रही है, ऐसा क्यों? वो किसानों के साथ भेदभाव नहीं, किसानों को पागल बनाया जा रहा है। कैसा पागल? किसानों को बोल दिया गया कि आपके खातों में धान के भुगतान कर दिया गया है, लेकिन किसानों को चकमा देकर 4 दिन बाद इन्होंने सभी खातों को होल्ड कर दिया। जब किसान बैंक गया अपना पैसा निकलवाने तो ना बैंक पैसा दे रहा है, ना कोई। हमारे ग्राम पंचायत दर्शनी का पंजाब नेशनल बैंक ने पैसा भी दिया किसानों को, लेकिन फिर दोबारा जो गेहूं का पैसा आया उससे इन्होंने जो धान का पैसा दिया था उससे गेहूं के पैसे से काट लिया गया। लगातार किसानों को मूर्ख बनाया जा रहा है और सरकारों, भले वो कांग्रेस की आए चाहे भाजपा की आए, मैं तो सीएम शिवराज सिंह चौहान से एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आप किसानों की समस्या को सुलझाइए, नहीं तो आपका उपचुनाव कोई दूर नहीं है, नहीं तो आप ही सुलझ जाएंगे। और सीधी सी बात है, अगर किसानों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं किया जा रहा है तो हम लोग अभी आपको दिखा ही चुके हैं कि पुतला फूंकना हम लोग और क्षेत्र में चालू कर दिए हैं। पूरे जबलपुर ज़िले में हर गांव में हम शिवराज सिंह चौहान जी आपका पुतला फूकेंगे और धान के पैसा आपसे तो वसूल के रहेंगे, भले आप कहीं से दो, नहीं तो आप हमको वही धान वापस दो जो हमने आपको बेची थी, नहीं तो हम अब उग्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे किसान भाई बहुत ही परेशान हैं, ना तो वो अपने घरों में शादी विवाह कर पा रहे हैं, ना तो कुछ भी कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है। किसान 20%, 10%, 25% में उधार ब्याज से पैसा ले रहा है जब उसका कार्य हो पा रहा है।